सौतेली माँ पहली भाग में निशिता की कहानी शुरू हुई। उसकी सौतेली माँ की सगी बेटी अखिला के आने पर निशिता को उसने बहुत तंग किया, बहुत नाइंसाफी की। निशिता अपने पापा के लिए सब कुछ सहन करती है। कुछ दिन बाद निशिता के पिता मर जाते हैं। तब से उसकी मुश्किल और बढ़ जाती है। निशिता फिर भी चुपचाप सहन करती है। सौतेली माँ उसको बसवैया नामक एक चोर को बेचकर उन पैसों से घर में सामान खरीदती है। लेकिन गांव में मारैया नामक एक आदमी हमेशा निशिता पर नजर रखा करता था। निशिता के बारे में जानने के लिए उसके पड़ोसी पार्वतम्मा को नजर रखने के लिए बोलता है, लेकिन वो पैसों की आशा में मारैया को कुछ दिन निशिता के बारे में झूठ बोलती रहती है। मारैया को निशिता के बारे में क्या पता चलता है? उसको बेचने के लिए दुखी हो रहा बसवैया क्या करेगा? निशिता की जिंदगी कैसे बदलने वाली है? ये सब हम सौतेली माँ दूसरी सीजन में देखेंगे। निशिता के हाथ पकड़कर जा रहा बसवैया एक जगह के बीच में रुक जाता है। निशिता को कुछ समझ नहीं आता कि यहां क्यों आए हैं। वहां पर कोई नहीं था। ये हम कहां आए हैं? मुझे माफ करना बच्ची, अगला जन्म हो तो तुम्हारे बेटे का रूप लूंगा। निशिता परेशान होकर इधर उधर देख रही है। क्या कर रहे हो बसवैया? जल्दी से मुझे बेच दो और अपने बच्चे की जान बचा लो। मुझे चाहे बच्चा ना मिले, लेकिन तुम्हारे साथ मैं ऐसा नहीं कर सकता। देखो, तुम्हारी तरह मेरी चिंता करने वाला अब इस दुनिया में कोई नहीं रहा। मेरे पैदा होते ही मेरी माँ मर गई थी। थोड़ा बड़े होते ही पापा भी मर गए। अब मैं अनाथ हूं। मेरे होते हुए तुम अनाथ क्यों होगी? तुम मेरे लिए अपनी बच्ची को खो दोगी क्या? बसवैया कुछ बोले बिना रोता रहता है। निशिता उसके आंसू पोंछती है। इतने में एक सड़क पर ऑटो में मारैया जा रहा था। ऑटो ड्राइवर उनसे ऐसे बोलता है, अभी के अभी आपको शहर जाने का जिद क्यों है? हाँ? मुझे लगता है कि कोई अपराध होने वाला है, कोई तो मुसीबत में है, हमें उन्हें बचाना होगा। कल से यही बोल रहे हो, लेकिन वो मुसीबत कहां पर है? हम कहां ढूंढेंगे? तुम शहर तो ले चलो। इतने में मारैया सड़क पे खड़ा हुआ निशिता को देखता है। तुरंत ऑटो रोकने को बोलता है। ड्राइवर ऑटो रोक देता है। निशिता को मारैया पहचानता है। वो भी मारैया को पहचानती है। सुजाता के घर में हमारे गांव के बड़े को पता चल गया है कि निशिता यहां पर नहीं है। वो ढूंढने गए हैं। तुम चिंता मत करो, मैंने एक उपाय सोचा है और आदमी को भी भेजा है। वो लोग सबको मार देंगे या फिर सिर्फ निशिता को? उस निशिता के वजह से ये सब हो रहा है। वो ही नहीं रहेगी तो ये सब झंझट नहीं होगी। अगर वो बसवैया को पूछे और वो बता देगा तो? मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूं, मैंने सब सोच के रखा है। तुम परेशान मत हो और मुझे परेशान मत करो। मैंने चिकन बनाई है, जाकर खाओ। पार्वती बैठकर खाना खाती है। वहां एक पेड़ के नीचे मारैया निशिता से ऐसे पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम रम्या है। झूठ मत बोलो, तुम निशिता हो ना? निशिता को समझ नहीं आता कि क्या बोले। मारैया की ओर देखती रहती है। ये सोचकर कि अब छुपा के फायदा नहीं, सच बता देती है। मारैया को सुजाता और पार्वती पे गुस्सा आता है। बसवैया, अपनी बेटी का चिंता मत करो। इलाज के पैसे मैं तुझे दूंगा, चाहिए तो 10,000 ज्यादा दूंगा। तुमने निशिता को मुझे सौंप कर बहुत अच्छा किया है। ये लो तुम्हारे पैसे। मारैया बसवैया को पैसे देता है। इतने में काला पर्दा में चेहरा छुपाकर
बाइक पर कुछ गुंडे लोग आते हैं। ऑटो वाला डर के चला जाता है। मारिया और बसवैया डर रहे होते हैं। इस लड़की को हमें सौंप कर तुम दोनों चले जाओ, वरना तुम तीनों मारे जाओगे। मेरे लिए कोई किसी को नहीं मारना, मैं आपके साथ चलूंगी। कौन वहां? मेरे बच्चे को डराने की कोशिश कर रहे हो, वो भी इतने छोटे चाकू लेकर। ये सुनकर वो गुंडे हमला करते हैं। बसवैया उनसे लड़ता है और मारिया निशिता को उठाकर भागता रहता है। इतने में एक गुंडा उन पे चाकू फेंकता है। चाकू उनके पीछे जा रही होती है। वो आदमी फोन में वीडियो कॉल करके सुजाता को खून में पड़ा हुआ बसवैया को दिखाता है। सुजाता ये देखकर हंसती है। फिर वो गुंडा निशिता को लेकर भागता है। मारिया और उनके पीछे जा रहा चाकू को दिखाता है। सुजाता हंसती रहती है। आज तो निशिता का मरना निश्चित है, वो चाहे आपके हाथ से हो या मेरे। ये बोलकर जोर से हंसती है। इतने में मारिया के पीछे जा रहे चाकू में एक उसके हाथ में और एक उसके पैर में चुभता है। वो नीचे गिर जाता है। उसके हाथ में से निशिता ऊपर उड़ती है। वो नीचे गिरने वाली होती है। तब मारिया ये देखकर ऊपर उठकर उसे पकड़ता है। उन गुंडों से बचकर दोनों मारिया के घर आते हैं। निशिता को बहुत भूख लगी है। उससे रहा नहीं जाता और ऐसे पूछती है, मुझे बहुत भूख लगी है, थोड़ा खाना दीजिए ना। ये सुनकर मारिया के आंख में आंसू आ जाते हैं। माफ करना बेटी, मैं समझ नहीं पाया, अभी तुम्हें खाना देता हूं। मारिया अपने काम वाली पार्वती को बुलाता है। वो मारिया के साथ निशिता को देखकर चौंक जाती है। ये सोचकर घबराती है कि अब तो मेरा पूरा नाटक का पर्दा फाश हो गया। इन्हें तो पता चल गया कि निशिता के बारे में मैं इतने दिन से झूठ बोल रही थी। अब क्या होगा? डरो मत पर्वती अम्मा, अब मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। तुमसे और सुजाता से बाद में बात करूंगा। अभी निशिता के लिए गर्मा गर्म चावल लेकर आओ और सुजाता को पता नहीं चलना चाहिए कि निशिता यहां पर है। अगर तुमने बता दिया ना तो वही तुम्हारा आखिरी दिन होगा। सुजाता ये सोचती है कि मारिया के घर में बॉम्ब लगाकर दोनों को मार दूंगी। उसके बाद क्या हुआ ये सौतेली मां 2 में देखते हैं। मृत्यलपल्ली गांव में सुंदरम कावेरी नामक एक जोड़ी थी। उनको विकास श्वेता नामक 2 बच्चे थे। जब पति और पत्नी काम पे जाते थे तो विकास अपनी बहन का बहुत ख्याल रखता था। अगर वो रोती तो घर के सामने झूले पे बिठाकर चुप कराता था। एक दिन काम पे जाते हुए कावेरी अपने बेटे से बोलती है, बेटा विकास, हम काम पे जा रहे हैं, तुम अपनी बहन का ख्याल रखना। बाहर कुत्ते बहुत हैं, उन्हें देखकर श्वेता डर जाती है। माँ, आप बहन की चिंता मत कीजिए, मैं बहुत अच्छे से उसका देखभाल करूंगा। कुत्ते क्या, मेरे होते हुए मैं तो चींटी को भी काटने नहीं दूंगा। बेटे की प्यारी बातें सुनकर माँ बाप खुश हो जाते हैं। बहन पर उसकी प्यार देखकर उन्हें बहुत अच्छा लगता है। दोनों हंसते हंसते काम पर जाते हैं। विकास अपनी बहन के साथ घर के बाहर बॉल से खेलना शुरू करता है। श्वेता ताली बजाते हुए खेलती है। इतने में वहां एक कुत्ता आकर भौंकने लगता है। श्वेता डर जाती है और रोने लगती है। विकास तुरंत श्वेता को उठाकर घर के सामने तैयार रखा हुआ डंडे से कुत्ते को भगाता है। वो वहां से भाग जाता है। फिर भी श्वेता रोती रहती है। इतनी सी चीज के लिए क्यों रो रही हो? हाँ, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, ऐसे नहीं रोते, रोना नहीं बच्चा। थोड़ी ही देर में श्वेता रोना बंद कर देती है। विकास वापस उसे बिठाकर बॉल से खेलता रहता है। शाम को पति और पत्नी वापस घर आते हैं। उस दिन पैसे ज्यादा मिले थे। सुंदरम को पेट में दर्द भी था तो खाने के लिए दही लेकर आते हैं।
सुंदरम दही और चावल श्वेता को खिलाता है। दही बहुत अच्छी थी तो श्वेता अच्छे से खाती है और वहीं पे सो जाती है। बचा हुआ दही में सुंदरम पानी मिलाकर पी लेता है। कावेरी बच्ची को सुलाती है और फिर सब आकर सो जाते हैं। विकास अपनी माँ से बोलता है, माँ, कल स्कूल में सबको सर्कस लेकर जा रहे हैं, मैं और श्वेता भी जा रहे हैं। अच्छा बेटा, पैसे चाहिए क्या? मुझे कोई जरूरत नहीं, लेकिन श्वेता को दीजिए, वहां पे कुछ खरीद लेगी ना। अच्छा ठीक है, सो जाओ अब। ऐसे वो दिन बीत गए। सुबह उठ के सुंदरम और कावेरी काम पर जाने के लिए तैयार होते हैं। विकास और श्वेता स्कूल के लिए तैयार होते हैं। माँ बाप घर पे ताला लगाकर काम पर चले जाते हैं। स्कूल जाने के बाद पता चलता है कि सर्कस का प्रोग्राम रद्द हो गया है। विकास और श्वेता को इससे दुख होता है। भैया, माँ और पापा के दिए हुए पैसों से हम दोनों सर्कस चले क्या? मुझे नहीं पता वहां पे कितने पैसे देने पड़ते हैं। अगर हमारे पास पैसे कम पड़ गए तो घर चले जाएंगे, ठीक है? वहां जाने के बाद रोना नहीं। ठीक है भैया। अपने पास के पैसे देकर दोनों सर्कस जाते हैं। वहां सब कुछ देखकर बहुत खुश होते हैं। विकास जायंट व्हील पर चढ़ता है, वहां से फिसलकर नीचे गिरता है। उसके पैर पे बहुत चोट लगती है। श्वेता रोने लगती है। विकास भी दुखी हो जाता है। वो चल नहीं पाता। एक आदमी उन पे तरस खाकर घर पे छोड़ता है। सुंदरम और कावेरी को उस दिन काम नहीं था तो घर भेज दिया गया। बाहर रोती हुई बेटी और चोट लगा हुआ बेटे को देखकर घबरा जाते हैं। श्वेता उन्हें सब बताती है। सुंदरम विकास को उठाकर अस्पताल लेकर जाता है। डॉक्टर विकास का एक पैर निकाल देते हैं। कुछ दिन बाद विकास एक डंडे की मदद से चलने लगता है। एक दिन सुंदरम और कावेरी श्वेता को विकास की देखभाल में छोड़कर काम पर जाते हैं। भैया, मुझे भूख लगी है, खाना दीजिए। ठीक है। विकास रसोई से चावल और दाल लाकर श्वेता को देता है। गिलास में पानी भी लाकर रखता है। भैया, मुझे दही चाहिए। उस दिन पापा लाए थे ना, वो चाहिए, तभी मैं खाना खाऊंगी, वरना नहीं खाऊंगी। अभी घर पे दही नहीं है। शाम को जब पापा आएंगे ना, तब मैं उन्हें बताऊंगा कि पापा श्वेता को खाने में रोज दही देना। फिर तो मैं रात को ही खाना खाऊंगी, अभी कुछ नहीं खाऊंगी। उन्हें आने तक ऐसे ही रहूंगी। ऐसे खाली पेट रहोगी तो भगवान को गुस्सा आएगा। तो फिर आप अभी भगवान से मांगो कि मुझे दही दे दे, तभी मैं खाना खाऊंगी, वरना नहीं खाऊंगी। श्वेता ऐसे जिद करने लगती है। विकास उसे बहुत समझाता है, लेकिन वो रोने लगती है कि दही चाहिए ही चाहिए। फिर विकास सोचता है, अपने पहचान का दुकान ही तो है, जाकर पूछता हूँ कि दही हो तो थोड़ा सा मेरी बहन के लिए दीजिए। पैसे शाम को माँ और पापा के आने के बाद ला कर दूंगा। फिर श्वेता से बोलता है, मैंने भगवान से पूछा है, दही हमारे बाजू वाले दुकान में है। मैं जाकर लेकर आता हूँ, तुम तब तक यहीं पर रहोगी ना? नहीं भैया, मुझे डर लगता है, मैं भी आपके साथ चलूंगी। चलो दुकान जाकर दही लाते हैं। ऐसे बोलकर विकास का हाथ पकड़ती है। विकास उसको उठाता है। घर पे ताला लगाकर दुकान पर आता है। वहां पे कनकम्मा बैठी होती है। क्या हुआ, अपनी बहन को उठाकर आया है? क्या चाहिए? मेरी छोटी बहन दही के लिए रो रही है, थोड़ा सा दही खिला दीजिए ना। शाम को माँ और पापा के आने के बाद आपके पैसे लौटा दूंगा। तुम गरीब लोगों को क्या जरूरत है दही की? है चुपचाप अचार या पानी डालकर खाओ। वैसे भी मैं सिर्फ पैसा लेकर ही कुछ भी देती हूँ, बड़े दही मांगने वाले। ऐसा मत कीजिए, आप थोड़ा सा दही खिला दीजिए ना, मैं आपके पैर पड़ता हूँ। मेरी बहन को भूख लगी है, जिद कर रही है कि सिर्फ दही से खाएगी। तेरे ही पैर ठीक नहीं है, पहले मेरे पैर क्या पड़ेगा तू।
या फिर पैर पड़कर मेरा पायल चुराने का इरादा है? या फिर कोई काम दीजिए मुझे दही के बदले में, मेरी बहन की भूख तब पूरी होगी दही से। तुम ठहरा एक टांग वाला है, तुझे खुद चलने के लिए एक डंडे की जरूरत पड़ती है। तू क्या काम करेगा है? एक पैर नहीं है तो क्या हुआ, हाथ है ना, पानी कुएं से निकालूंगा, लकड़ी लाऊंगा, कपड़े दूंगा। आप पहले थोड़ा दही दीजिएगा, वो खाकर मेरी बहन सो जाएगी, फिर मैं काम करूंगा। नहीं, पहले काम, उसके बाद ही दही। वहां जाकर पेड़ से लकड़ी निकालो। विकास लकड़ी काटना शुरू करता है। काम कर करके उसके हाथ लाल हो जाते हैं। थोड़ी सी दही देती है कनकम्मा। क्या है जी, इतना काम के लिए सिर्फ इतनी सी दही? वही ज्यादा है, चलो निकलो यहां से, फुट। कनकम्मा दोनों को वहां से धकेल देती है। थोड़ी सी दही और अपने बहन को लेकर विकास घर आता है। श्वेता को दही खिलाकर सुलाता है और खुद भी सो जाता है। शाम को सुंदरम और कावेरी घर आते हैं। सोते हुए बच्चों को प्यार से देखते हैं। रात को खाना खाते समय विकास को तकलीफ होती है। ये देखकर कावेरी विकास के हाथ देखती है। हाथ लाल हो चुके होते हैं। कावेरी पूछती है कि क्या हुआ। श्वेता सब कुछ बताती है। मेरा प्यारा बेटा, अपनी बहन पे तेरा प्यार बहुत गहरा है, हमेशा ऐसे ही उसका ख्याल रखना। हाँ माँ, जब तक मैं हूं तब तक ऐसे ही उसका ख्याल रखूंगा माँ। ये बात सुनकर कावेरी खुश होकर दोनों बच्चों को अपने हाथ से प्यार से खाना खिलाती है। ऐसे ही उनकी जिंदगी खुशी से बीत जाती है। विलासपुरम में रहने वाले दास को मोर से बहुत प्यार था। वो हमेशा मोर के बारे में ही सोचा रहता था। मोर से संबंधित किताब भी पढ़ता रहता था। जान पहचान के लोगों से हमेशा यही पूछता था कि कोई है क्या जो मोर को बेचता है, अगर है तो कहाँ पर है और कितने में बेचता है। हर कोई यही बोलता था कि हमें तो नहीं पता, लेकिन जंगल में ज्यादा दिखते हैं। ये जानकर दास हर रोज पास वाली जंगल में जाकर मोर को ढूंढता था। चाहे जितना भी ढूंढे, लेकिन उसे एक भी मोर नहीं दिखता था। दुखी होकर वो वापस घर लौट आता था। उसने ये मान लिया कि शायद उसे अपनी पसंदीदा मोर कभी नहीं मिल पाएगी। एक दिन वो किसी काम से दूसरे गांव गया। काम खत्म होने पर वो जंगल के रास्ते से घर लौटने लगा। थोड़ी दूर जाने के बाद दास को एक मोर दिखी जो नीचे गिरी पड़ी थी। दास भागते हुए उसके पास आया। वो बिल्कुल नहीं हिल रही थी। उसके पैर में एक चोट थी। उसे समझ आया कि वो मोर चोट लगने की वजह से बेहोश हो गई है। वो चोट देखते ही दास का दिल दुख से भर गया। उसने अपने आंसू पोंछे और थोड़ी दूर जाकर उस चोट को ठीक करने के लिए कुछ पत्ते लेकर आया। वो पत्ते गांव को ठीक कर देते थे। दास ने उन पत्तों का रस निकाला, उस चोट पे लगाया और अपने रुमाल से उसको बांध दिया। प्यार से मोर के सर पे हाथ सहलाने लगा। हाँ, पता नहीं इस मोर के साथ कौन सा हादसा हुआ। पैर में ज्यादा चोट लगी है, लगता है बहुत खून भी निकल गया है। मुझे नहीं पता था कि अपना पसंदीदा मोर को पहली बार ऐसी हालत में देखूंगा। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। इतने में मोर होश में आई और वो दास को देखी। ये सोचकर कि वो उसे पकड़ने आया है, मोर डरने लगी। कृपया मुझे मत पकड़ना, मैं बहुत दुख में हूँ। नहीं नहीं, मैं तुम्हें कहीं नहीं लेकर जाऊंगा। अब तुम्हें आराम की जरूरत है। तुम्हारे पैर में चोट लगी है और बहुत खून भी बह गया है। ये सुनकर मोर को याद आया कि उसके पैर में चोट लगी थी। मोर अपने पैर को देखी, उसने चोट पर रुमाल लगा देखा। यह देखकर वो दास की ओर देखने लगी। ये आपने बांधा था क्या? हाँ मोर, कृपया इसे मत हटाना। एक दिन इसे ऐसे ही रहने दो, तभी ठीक होगा।
इस मदद के लिए मैं आपकी कर्जदार रहूंगी। अब मुझे जाना होगा। क्या? कहाँ जाओगी? तुम्हें बहुत चोट लगी है, तुम्हें आराम की सख्त जरूरत है। चाहे चोट कितनी भी बड़ी हो, मुझे जाना ही होगा। इतने घायल पैर के साथ तुम्हें भेजना मुझे पसंद नहीं है। अब मुझे आपसे मतलब मोर से बहुत ज्यादा प्यार है। मैंने बहुत बार जंगल आकर ढूंढा, पर एक भी मोर नहीं दिखी। मुझे लगा कि अब आगे भी नहीं दिखेगी। मेरी किस्मत अच्छी है कि तुम दिखी, लेकिन अफसोस की बात यह है कि ऐसे घायल अवस्था में दिखी। ठीक है, आपने मेरी जान बचाई है। क्या मुझे आपकी कोई सहायता करनी होगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सच बताऊं तो मुझे मोर से बहुत प्यार है, इसलिए तुम भी मेरे साथ मेरे घर चलो। तुम्हें जो चाहिए मैं ला कर दूंगा। तुम्हें अपनी सगी दीदी या छोटी बहन की तरह देखूंगा। मेरे साथ आओगी क्या? आप इतना पूछ रहे हो तो बता रही हूँ, मैं माँ बनने वाली हूँ। यही पास में मेरे अंडे हैं। उन्हें सांप से बचाने की कोशिश में सांप ने मुझे इस तरह घायल किया है। अगर मुझे आपके घर आना है तो मेरे अंडों को भी लेकर आना होगा। बस इतनी सी बात। इतने दिन से मैं ये सोच रहा था कि बस एक मोर मिल जाए तो काफी है। अगर तुम इतना करोगी तो मैं क्यों ना बोलूंगा। बताओ बताओ, तुम्हारे अंडे कहाँ पर है? मैं जाकर लेकर आऊंगा। आओ, मैं दिखाती हूँ। तुम नहीं चल सकती। मैं तुम्हें उठाकर ले जाऊंगा। ऐसा बोल के दास ने मोर को अपने कंधों पर बिठाया और थोड़ी दूर ले गया। मोर की बातों के अनुसार दास को पौधों के पीछे मोर के अंडे दिखे। दास उन्हें लेकर घर आ गया और उनकी देखभाल करने लगा। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। पता नहीं मैंने कौन से जन्म में कौन सा अच्छा काम किया, भगवान ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। इतनी बड़ी बड़ी बातें क्यों कर रही हो? मुझे ही तुम्हें शुक्रिया बोलना होगा कि मेरे पूछते ही तुम मेरे साथ आने के लिए मान गई। दास हर रोज मोर को उसकी पसंद का खाना खिलाते, तब अपनी छोटी बहन की तरह उसकी देखभाल करता। मोर के अंडे से बचे हुए और उनमें से 5-6 मोर निकल आए। दास उन्हें देखकर खुश हुआ, उन्हें कंधों पे बिठाकर खेलने लगा। ऐसे कुछ दिन बीतने के बाद एक दिन मोर की हालत बहुत खराब होने लगी। दास उसे जानवरों के अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने बोल दिया कि अब ये कुछ ही दिन तक जिंदा रहेगी। दास बहुत दुखी हो गया और बुरी तरह से रोने लगा। मोर ने उसका हौसला बढ़ाने की कोशिश की। क्यों रो रहे हो भैया? मैं बहुत किस्मत वाली हूँ, तुम्हारे हाथों में मर रही हूँ। इस बात से मैं बहुत खुश हूँ। अपने बच्चों का भी मुझे कोई दुख नहीं है, डर तो बिल्कुल भी नहीं है। उनके पास माँ ना हो तो क्या हुआ, उनके मामा है ना। ऐसा मत बोल बहन, तुम्हें कुछ नहीं होगा। दास ये बोल ही रहा था, तभी इतने में ही मोर मर गई। दास जोर जोर से रोने लगा। मोर के बच्चे वहां आकर उनकी माँ और दास को देखने लगे। मोर बिल्कुल नहीं हिल रही थी। दास मामा रो रहा था, उनमें कुछ समझ नहीं आ रहा था। उनमें से बड़ी वाली दास से बोली, क्यों रो रहे हो मामा? माँ क्यों ऐसे बिना हिले सो रही है? दास ने रोते हुए ही बोला कि कुछ भी नहीं है बेटा। फिर वो मोर की बच्ची मोर के पास आकर बोली, माँ उठो, माँ उठो। इतना बोलकर उठाने की कोशिश करने लगी। ये देखकर दास और भी ज्यादा रोने लगा। मामा, माँ क्यों नहीं कुछ बोल रही है? माँ को क्या हुआ? तुम क्यों रो रहे हो? बोलो ना मामा, हम भी रोने लगेंगे।
ये बोलकर वो मोर की बच्ची भी रोने लगी। ये देखते ही दास ने रोना बंद कर दिया और उस मोर के बच्चे को अपने कंधों पर बिठाया। अब कुछ भी नहीं है बेटा, माँ भगवान के पास चली गई, अब वो हमारे साथ नहीं रहेगी। सब माँ को प्रणाम करो। मोर की सारी बच्चों ने दास की बातों को माना और अपनी माँ को प्रणाम किया। आप लोग इधर ही रुको, मैं माँ को भगवान के पास भेजकर आता हूँ। ठीक है मामा, जल्दी आओ। माँ और आप दोनों के बिना हम कैसे रह पाएंगे? दास अंदर ही अंदर दुखी होते हुए उससे कहा कि जल्दी ही आ जाऊंगा। दास मरी हुई मोर को अपने 2 हाथों पर सुलाकर जंगल लेकर आया। रोते हुए वहां पे एक गड्ढा खोदा, मोर को उसमें सुलाया और बोला, बहन, जहां पर तुम मुझे मिली थी वहीं पे तुम्हें गाड़ रहा हूँ। एक तरह से देखा जाए तो तुम्हारे मौत के लिए तुम्हारा भाई भी जिम्मेदार है। जिस दिन तुम्हें चोट लगी थी, अगर तभी मैंने तुम्हें जानवरों के अस्पताल लेकर जाता तो आज ऐसा नहीं हुआ होता। मुझे माफ कर दो बहन, मुझे माफ कर दो। ऐसे बोलते हुए दास वहीं पे बेहोश हो गया। अंधेरा हो गया। घर पे मोर के बच्चे डरने लगे। बहुत अंधेरा हो गया। मामा ने बोला था कि माँ को भगवान के पास छोड़कर आएंगे, लेकिन अब तक नहीं आए। बहुत डर लग रहा है, अब हम क्या करें? ऐसे बोलकर वो उदास हो गई। उस बेचारी मोर की बच्ची को थोड़ी न पता था कि माँ के साथ साथ मामा भी भगवान के पास चले गए।